थोड़ी चैप्टर का जो गैसों के नियम थे उनमें दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इस नियम को समझिए कि कोई भी गैस है, उस गैस के टेम्परेचर को जब हम बढ़ा देंगे प्रेशर को कांस्टेंट करके, प्रेशर को कांस्टेंट रख कर जब हम उस गैस का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 किलोग्राम गैस था, इतना उसका वॉल्यूम था। उसी 5 किलोग्राम गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो किसी भी गैस का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, लेकिन उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, साथ में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये था चार्ल्स का नियम। थर्ड नियम है आवोगाड्रो का नियम। आवोगाड्रो का नियम क्या बोलता है कि किसी भी गैस के टेम्परेचर और प्रेशर को जब हम कांस्टेंट रखें और कांस्टेंट रखने के बाद में उस गैस का जो है वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा, उस गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होगा, V समानुपाती M। यानी गैस का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। कब होगा, जब उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये था आवोगाड्रो का नियम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है देखिए, आदर्श गैस के आयतन, दाब P एवं ताप T के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाले समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी आदर्श गैस है, उस आदर्श गैस का जो आयतन होता है, उसका जो दाब होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है, इन तीनों के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, उस इंटर रिलेशन को प्रेजेंट करने वाले जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। इस समीकरण को बनाने के लिए हम तीनों नियमों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या बोल रहा था, V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। चार्ल्स का नियम क्या बोल रहा था, V समानुपाती T। आवोगाड्रो का नियम क्या बोल रहा था, V समानुपाती M। इन तीनों नियमों को एक साथ लिख लेंगे, V समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती M/T/P। और V बराबर क्या हो जाएगा, RMT। आपको पता है कि जब भी हम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलते हैं तो उसकी जगह पे हमेशा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे R कांस्टेंट आ गया। अब क्या हो गया, PV बराबर RMT। तो ये एक इक्वेशन तैयार होगी, इसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P गैस का प्रेशर है, V उसका वॉल्यूम है, R उसका गैस कांस्टेंट है, M उसका द्रव्यमान है और T उसका टेम्परेचर है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है जिसको हमने तीनों गैस के नियमों को इस्तेमाल करके बनाया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को पढ़ने से पहले हम दो शब्दों को यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहले है कंप्रेशन, दूसरा है एक्सपेंशन। कंप्रेशन क्या होता है, कोई भी गैस का कंप्रेशन क्या होगा, क्योंकि जूल थॉमसन इफ़ेक्ट जो है वो गैस को ठंडी करने का वो है, रूल है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैस है, उस गैस के ऊपर आप जब हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे और गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, गैस का फैलना। जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तब गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, इसको बोलते हैं गैस का एक्सपेंशन। तो गैस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में देखिए क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होगा कि कंप्रेशन गैस को पोरियस मटेरियल के द्वारा, यानी छेद वाला मटेरियल कोई लगा होता है बीच में जिसके थ्रू गैस आर पार चली जाती है। तो इस इफेक्ट में क्या होगा, कंप्रेशन गैस को पोरियस मटेरियल के द्वारा जब हम लो प्रेशर वाले क्षेत्र में ले जाएंगे तब गैस के मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी को, किसको, अपनी काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हो गया तो इस जो ये जो गैस भरी हुई है, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने से गैस ठंडी हो जाएगी।
तो बस यही है जूल थॉमसन इफेक्ट कि जो कंप्रेशन गैस है उसको पोरियस मटेरियल के द्वारा हम लो प्रेशर वाले क्षेत्र में लाएंगे। लो प्रेशर क्षेत्र में आते ही गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को ख़त्म करने के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होते ही गैस का जो है टेम्परेचर वो कम हो जाएगा और गैस का टेम्परेचर होते ही गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इन्वर्स टेम्परेचर। इन्वर्स टेम्परेचर क्या होगा कि कोई भी गैस जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट को किसी भी गैस के ऊपर जूल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए उस गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, उसी के ऊपर गैस ठंडी होगी, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इन्वर्स टेम्परेचर। तो एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों।